हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज प्रिंसेस कट के शेप में आपके साथ शेयर करूंगी। इसे 36 से साइज का बनाएंगे और पीछे से गला डीप रहेगा। ब्लाउज को बनाने के लिए जो हमने मेन कपड़ा लिया है, ये साड़ी के ब्लाउज का पीस है। इसमें देखिए एक साइड से पतला सा बॉर्डर दिया हुआ है और ये बॉर्डर निकलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको इस पर कटिंग किस तरीके से करनी है ये भी मैं क्लियर करूंगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स अस्तर हमने लिया 80 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा अस्तर हमारा कम पड़ गया था, जिसके लिए हमें अलग से अस्तर लेना पड़ा। अगर आप इस साइज का बना रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको 1 मीटर का अस्तर लेना है। अस्तर का फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है और सबसे पहले मैं अस्तर को सीधा कर लेती हूँ एक लाइन मार्क करके। जो भी मेजरमेंट है सारा बॉडी से लिया हुआ फ्रेंड्स, ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई मैंने 14 इंच तैयार रखी है। 1 इंच में मार्जिन का ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लंबाई रख लीजिएगा। मार्जिन आपको 1 इंच रखना है। मैं इस ब्लाउज में गले की लंबाई 10 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स और इनका शोल्डर 15 इंच का है। हैवी साइज की बॉडी है तो शोल्डर मैं यहाँ पर डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपका शोल्डर 14 इंच का है तो आप 5 इंच का शोल्डर ले सकते हैं डीप नेक में। और आर्म होल में यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इनके आर्म होल की गोलाई 16 इंच की है, यानी कि 8 इंच की। अगर आपके आर्म होल की गोलाई 15 इंच की है तब आप 5.5 इंच रखिएगा। 36 साइज में किसी किसी की बॉडी हैवी होती है और किसी की नॉर्मल होती है, तो आपको अपने नाप के हिसाब से रखना है। यहाँ पर चेस्ट 36 इंच की है फ्रेंड्स, तो उसका चौथाई आएगा 9 इंच पर। हमने यहाँ पर 8.5 इंच मार्क किया है क्योंकि गला डीप है। और 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से मार्जिन रख लीजिएगा। कमर 29 इंच की है, उसका चौथाई लिया है 7.25 इंच। 1 इंच टक्स के लिए लिया है और 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। और इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अभी देखिए आर्म होल की लाइन से 1/2 इंच बाहर की साइड जाकर एक लाइन और मार्क कर लेनी है। ये पीछे वाले आर्म होल के लिए मैं मार्क कर रही हूँ। और अब आर्म होल की लाइन हमारी जो है उसको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद जितना रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेना है और फिर आर्म होल का शेप दे देना है। देखिए अगर आपका आर्म होल का शेप सही रहेगा फ्रेंड्स तो आपकी साइड की फिटिंग परफेक्ट आएगी। आर्म होल की वजह से ही हमारी साइड की फिटिंग खराब होती है। आर्म होल की गोलाई देखिए हमारी 8 इंच की है, तो 8 इंच के हिसाब से 6 इंच का आर्म होल सही है। अब मैं यहाँ पर शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करूंगी क्योंकि पीछे का गला हमारा डीप है। अब गले की चौड़ाई जो है फ्रेंड मैं यहाँ पर 2 इंच रख रही हूँ क्योंकि गला गोल बना रही हूँ। अगर आप दूसरा कोई डिजाइन का गला बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं। गोल गले में गले की चौड़ाई कम ही रखनी है। और अब देखिए मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना लूंगी और मटका गले का शेप बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड जितना बड़ा हमारा बॉक्स है उसका पहले हम हाफ करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद फिर से एक बार हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जहाँ पे आधा है फ्रेंड्स, आपको आधा से 1 इंच बाहर जाना, जितना आप गले को फैलाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बाहर जाइएगा। और इसके बाद देखिए इस तरीके से शेप देना है। और जो ऊपर वाला देखिए ये वाला पार्ट है इसको भी आधा कर लेंगे और इसमें आधा इंच अंदर की साइड आकर के इस तरीके से मार्क लगाएंगे और इस तरीके से मार्क को मिलाते हुए गले का शेप बना लेंगे। तो देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारा मटका गले का शेप बन गया है। आप अपने हिसाब से गले का शेप दे दीजिएगा। कमर को हाफ करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे और जो टक्स की लंबाई है ना उसको गले से ऊपर नहीं ले जाना है, गले के बराबर तक आप रख सकते हैं। यहाँ पे हाफ हाफ इंच की मैं टक्स लगा रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा कम ही टक्स लगाइए क्योंकि डीप नेक गले में जितना कम टक्स रहेगी उतनी अच्छी फिटिंग आएगी। और जब टक्स की सिलाई करते हैं हम ना तो इस तरीके से थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर तिरछा हो जाता है, तो इसको इस तरीके से सीधा करने के लिए ये वाली लाइन मार्क कर लेनी है। तो पीछे का जो मार्किंग है हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब मैं पीछे वाले पार्ट को कट कर लेती हूँ जैसे हमने मार्किंग करी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पीछे वाले पार्ट को कट कर लिया है। अब तो यहाँ पे कट लगा लेना है और इसी पीछे वाले पार्ट को रख के आगे वाले पार्ट की मार्किंग करनी है। अस्तर का ओपन साइड देखिए हमने अपनी ओर रख लिया है और सबसे पहले 1/2 इंच छुपाई की पट्टी का मार्जिन ले लेती हूँ। और फिर इसी लाइन के पास देखिए पीछे वाले पल्ले को रख लेना है और इस तरीके से इस वाले पार्ट को उतार लेना है। जैसा पीछे का पल्ला है सेम ऐसे ही उतार लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे भी लाइन को सीधा कर लेना है और नीचे से भी हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अब आगे वाले पल्ले के लिए लंबाई हम 1 इंच और बढ़ा कर रखेंगे क्योंकि इसमें बेल्ट की कटिंग होगी। इस तरीके से देखिए ये वाला कपड़ा स्लीव में यूज हो जाएगा। अगर आप डबल कटोरी ब्लाउज बना रहे हैं फ्रेंड तो इस अस्तर में आपकी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। पर यहाँ पर हमारी प्रिंसेस कट की कटोरी रहेगी, इसके लिए हमने देखिए थोड़ा सा अस्तर अलग से लेना है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है थोड़ा सा समझ करके। यहाँ पे देखिए पीछे के पल्ले के जैसे हमने अपने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। सिर्फ 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली है, आधा इंच हुकाई की पट्टी का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग कर लेती हूँ। तो शोल्डर नाप करके हमने आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेना है, ये देखिए।
और आर्म होल पर आधा इंच की गहराई दे देनी है। ये देखिए जैसे मैं दे रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करना है। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत परफेक्ट तरीके से आपका ब्लाउज तैयार हो जाएगा। पीछे की शोल्डर पट्टी जितनी है उतनी ही शोल्डर पट्टी हमें आगे वाले पल्ले में रख लेनी है। ये देखिए 3 इंच की शोल्डर पट्टी है तो हमें रख लेना है। बाकी का पार्ट हमारे गले की चौड़ाई रहेगा। गले की लंबाई मैं यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से गले की लंबाई रख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब मैं एक बॉक्स बना लूँगी इस तरीके से, फिर 1.5 इंच ऊपर इस तरीके से मार्क करके गले का शेप बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आप गले के शेप को अपने हिसाब से चौड़ा कर सकते हैं। टक्स पॉइंट यहाँ पर मैं 10 इंच पर ले रही हूँ और बेल्ट की लंबाई 12 इंच पर रखूँगी। जितनी टक्स रहती है उससे 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन को मार्क करना है। ज़्यादा हैवी साइज है तो फिर आप 2.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। अब देखिए दोनों लाइन को मैं इस तरीके से मार्क कर लेती हूँ। बेल्ट का शेप देने के लिए देखिए यहाँ पर मैं 1.25 इंच ले रही हूँ और 3.5 इंच इस तरीके से चौड़ाई में लेके इस तरीके से हमें अपने बेल्ट का शेप दे देना है। और इधर की साइड देखिए मैं 1/2 इंच उठाऊंगी और इस तरीके से इस लाइन को यहाँ पर मिला दूंगी। ये देखिए अब मैं बेल्ट पर कमर की मार्किंग कर लेती हूँ, कमर की फिटिंग का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कमर 7.25 इंच है तो 7.25 इंच ले लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है और फिर इस तरीके से लाइन को मार्क कर लेना है। तो बेल्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बेल्ट की यहाँ से कटिंग कर देनी है, देखिए इस तरीके से। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकाल देना है। यहाँ से भी देखिए ये वाला कपड़ा भी आपको निकाल देना है। ये देखिए यहाँ से आपको कपड़ा इसलिए निकालना क्योंकि बीच का पार्ट हमारा उभरा होता है, बीच में लंबाई ज़्यादा रखनी है और किनारे पे आपको लंबाई पीछे के पल्ले के बराबर रखनी है ताकि फिटिंग लगाने पे कोई भी पार्ट बड़ा छोटा ना हो। इसलिए देखिए हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब कटोरी की जो मार्किंग है यहाँ से मैं 6 इंच पर करूँगी क्योंकि 36 साइज का ब्लाउज है तो 6 इंच पर कटोरी ले लेनी है और इस लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ से आर्म होल के पास 2.5 इंच ले लेना है इस तरीके से और गले के पास का जो पॉइंट है वो पॉइंट इस वाली पॉइंट से मिला करके लाइन को इस तरीके से मार्क करना है। और फिर मैं देखिए यहाँ से कटोरी का शेप बनाऊंगी। ये देखिए तो हमारी कटोरी परफेक्ट तरीके से मार्क हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी। जैसे सिंगल कटोरी की कटिंग करते हैं सेम ऐसे ही हमें इसे कट करना है। सिंगल कटोरी कंप्लीट होने के बाद ही मैं इसमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। मैं आपको आगे क्लियर करूँगी, बस आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा साइड का पार्ट और बेल्ट कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, साइड वाले पार्ट को पीछे वाले पल्ले पर इस तरीके से रखना है जैसे मैं रख रही हूँ। और देखिए साइड से कपड़ा बराबर होना चाहिए ताकि फिटिंग लगाते समय कोई भी पार्ट आपका कम ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ क्लियर रहेगा तो आपको साइड फिटिंग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमारा आगे और पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं कटोरी को अलग से कट करूँगी। तो अभी इसे कट करने के लिए मैंने पेपर लिया है। पेपर को इस तरीके से इसको रख लेना है और जैसा इसका शेप है ऐसे ही उतार लेना है। अगर आप सिंगल कटोरी बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पर प्रिंसेस कट की कटोरी बनेगी तो इसे कट करने के बाद दोबारा से कट करना है, इसीलिए मैं पेपर पे कटिंग कर रही हूँ। देखिए इधर की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का और इधर की साइड भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना है। अब कटोरी को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है, इस तरीके से 1.5 इंच इधर भी और 1.5 इंच इधर भी। अब इसको नापना है, जितना आपका चेस्ट साइज है उतना कटोरी का साइज आना चाहिए। तो देखिए हमारी चेस्ट साइज 9 इंच की है तो 9 इंच की कटोरी हमारी आ रही है, उसको आधा करना है। आधा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर भी आपको 1.5 इंच लेना है इस तरीके से। अब सारे पॉइंट्स को स्केल से मिला देना है। देखिए इस तरीके से इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिलाना है और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिला देना है और इधर देखिए इसको भी इस तरीके से मिला लेना है। अब इधर के पॉइंट को मिलाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे डॉट डॉट करके इस तरीके से लाकर यहाँ पर मिला देना है। अगर आपका शेप परफेक्ट नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको ये वाली कटोरी इस तरीके से रखनी है और फिर इसके शेप को उतार लेना है तो आपका शेप परफेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपनी कटोरी को मार्क कर सकते हैं। तो अभी हमारी सिंगल कटोरी की मार्किंग कंप्लीट हुई है। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद इसमें टक्स लगाएंगे और प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको मैं कट कर लेती हूँ और अब इसे सेंटर से देखिए फोल्ड कर लेना है और जितना कटोरी का साइज है उसका हाफ करके इस तरीके से ले लेना है। ये देखिए 6 इंच की कटोरी हमने मार्क करी थी तो इसको हाफ करके 3 इंच लिया है और जितना बच रहा है वो टक्स की सिलाई में जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और टक्स की लंबाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पर कट लगा लूँगी और दूसरी साइड भी इसी मार्क को उतार लूँगी, देखिए इस तरीके से।
ये देखिए, अभी प्रिंसेस कट के शेप देने के लिए बस थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ये वाला मार्क मिला देना है। बस इतना ही करना है और इसका लुक चेंज हो जाएगा। और फिटिंग भी देखिए बहुत ही परफेक्ट आती है इसकी, एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई है, मार्किंग को कट कर लेते हैं। अब दोनों पार्ट को हमें अस्तर पर कट करना है। तो देखिए अगर आपके पास पहले से अस्तर बचा हुआ है तो आप उस पर कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अलग से अस्तर लिया है और डबल फोल्ड करके रखा है। देखिए इस तरीके से पहले मार्क करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही साइड हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, जो जॉइंट वाला साइड है। देखिए इधर की साइड ही 1/2 इंच का मार्जिन ले लेना है। मार्जिन आपको अपने हिसाब से रखना है, जितना मार्जिन आप ले रहे हैं उतना सिलाई में दबा दीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्जिन ले लिया है, बाकी की कटिंग मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट रखना है और हमेशा इसको ओरेबी में रखना है। कटोरी ओरेबी में रहती है तभी इसकी परफेक्ट फिटिंग आती है। तो देखिए इस तरीके से शेप को उतार लेना है। जैसे मैं उतार रही हूँ सेम ऐसे ही लेना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कहीं से नहीं लेना है। बस इधर की साइड ही एक्स्ट्रा लेना है 1/2 इंच। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारी कटोरी जो है कंप्लीट हो गई है। अब बचे हुए अस्तर पर स्लिप की कटिंग करनी है। ये देखिए इतना अस्तर हमने अलग से लिया है। तो कटोरी कंप्लीट है, आप उस पे एरो का निशान लगा लेना है ताकि सिलाई करते समय डाउट ना रहे कि किस साइड से किस पार्ट को जोड़ना है। अब बचा हुआ अस्तर लिया हमने, देखिए इसको डबल फोल्ड किया पहले, फिर 4 फोल्ड में कर लेना है। जितना आपका चेस्ट है उतना ही लेना है स्लीव के लिए कपड़ा। तो मैंने 9 इंच लिया है, हमारी 9 इंच की चेस्ट है। और यहाँ पे मैं 1 इंच का मार्जिन रख रही हूँ सिलाई का। इसके बाद स्लीव की लेंथ में 4 इंच रखूंगी। देखिए 4 इंच ले लेना है इस तरीके से। और 3 इंच पर डाउन का मार्क लगा रही हूँ क्योंकि 36 साइज का ब्लाउज है, 3 इंच पर डाउन लगेगा। ये देखिए इस तरीके से मार्क लगा लेना है। अब हमें अपने बाइसेप की मार्किंग करनी है। तो देखिए बाइसेप की मार्किंग करने के लिए आपको पीछे वाला पल्ला ले लेना है और यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रख करके यहाँ तक नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए 7.25 इंच हमारे बाइसेप का मार्क आ रहा है। तो यहाँ पर सीधी वाली लाइन पर 7.25 इंच ले लेना है। फोल्डेड साइड से देखिए हम यहाँ पर 1.5 इंच ले रहे हैं, आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। और फिर इस तरीके से शेप दे देना है। स्लीव की मोहरी 6 इंच की है तो 6 इंच ले लेना है और 2 इंच का मार्जिन रख लेना है जैसे मैं रख रही हूँ। आप अपने ब्लाउज की मार्जिन के हिसाब से रखिएगा। तो इस तरीके से हमारी देखिए स्लीव की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। और अभी इसमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना है, तो जॉइंट लगाने के लिए अलग से अस्तर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहले कट लगा लेना तैयार पे और सेंटर पर भी, और 1/2 इंच पर गहराई की मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जॉइंट के लिए मैंने अलग से कपड़ा ले लिया है, 1/2 इंच ऊपर की साइड इस तरीके से रख लेना है और शेप के हिसाब से इसकी कटिंग कर देनी है। तो सारा पार्ट अस्तर पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मेन कपड़े पर सारे पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बॉर्डर की साइड स्लिप की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से बॉर्डर को बराबर से फोल्ड करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पे कपड़ा कम है, तो इसमें भी जॉइंट आएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको पहले बराबर कर लेना है, फिर फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर अपनी ये वाली स्लिप को रख लेना है, अस्तर वाली स्लिप को थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करना है और यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। अभी देखिए इसमें इतना चौड़ा जोड़ आएगा फ्रेंड्स, तो इसमें भी उसी तरीके से जोड़ कट करना जैसे हमने अस्तर पर कट करके आपको बताया है। ये देखिए इस तरीके से आप सारे पार्ट को मेन कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी, देखिए इस कपड़े को ना अस्तर के साथ चिपकाऊंगी क्योंकि फिसलने वाला कपड़ा है, सिलाई करते समय इधर उधर खिसकता रहता है, फिर सिलाई जो है ठीक से नहीं हो पाती है। तो जब आप कपड़े को चिपका रहे हैं तो इसके लिए आपको पेपर ले लेना है। कभी भी डायरेक्ट टेबल पर मत चिपकाएगा, नहीं तो वो टेबल पर लग जाता है। इस तरीके से देखिए हमने दोनों पार्ट को आमने सामने रख लिया है। अब अस्तर को चिपकाना है। तो अस्तर को भी रख के देख लेना है कि किधर की साइड को गोद लगाना है। तो देखिए मैंने देख करके इसको इस तरीके से रख लिया पेपर पे और डॉट डॉट करके इस तरीके से मैं देखिए गोद लगा रही हूँ। फेब्रिक ग्लू है ये। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। अगर आपके पास ग्लू है, कोई भी ग्लू आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास फेविकोल है तो आप फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं। और फिर आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर पे ग्लू कैसे उतर रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा।
और अब कपड़े पे डायरेक्ट ऐसे रख देना है, तो ये आसानी से चिपक जाता है, कहीं से फिसलता नहीं और अच्छे से फिट हो जाता है। फिर ऐसे फिंगर से आपको प्रेस कर देना है, फिर इसको सूखने के लिए रख देना है। चाहे तो आप इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं, तो जल्दी से आपका सूख जाएगा। अब दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से देखिए देख लेना है, चेक कर लेना है किधर की साइड गम लगाना है और फिर गम लगा करके इसको चिपका लेना है। इसी तरीके से मैं सारे पार्ट पर कपड़े को चिपका लूँगी और फिर इसको सुखवा लूँगी। चाहे तो आप प्रेस से सुखवाइए या फिर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, सूख जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सिलाई करेंगे तो मशीन पे दिक्कत करेगा, मशीन की सुई में ये गोंद चिपक जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे पार्ट पर हमने कपड़े को चिपका लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। इसके बाद मशीन पर देखिए हम आ गए हैं फ्रेंड्स और अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो देखिए दोनों पार्ट को आमने-सामने रखना है सिलाई करते समय इस तरीके से। और सबसे पहले मैं यहाँ पर कटोरी के दोनों पार्ट को जॉइंट करूँगी फ्रेंड्स। सिलाई का मार्जिन आधा इंच का हमने रखा है, तो उतना पर हमें सिलाई करनी है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको भी करना है। एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, अगर आप खींच देंगे तो एक ना एक पार्ट आपका बड़ा छोटा हो जाएगा, फिर शेप बिगड़ सकता है। बिना खींचे सिलना है, अगर तब भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है तो आप उसको कट कर दीजिएगा। देखिए जैसे कि मेरा थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, मैं इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ी-सी सिलाई को स्पीड में करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मैंने सिलाई की वीडियो चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे दोनों कटोरी हमारी कंप्लीट हो गई है, अब साइड वाले पार्ट को लेना है और उससे भी जॉइंट कर लेना है। अब देखिए इस तरीके से रख कर देख लेना है, इसके बाद हमेशा आपको ना कटोरी गले की साइड से ही जॉइंट करनी है और जो भी जॉइंट है देखिए इसको मैं नीचे की साइड रख रही हूँ। इसमें भी आपको एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से सिलना है। अगर आपकी कटोरी बड़ी हो रही है, तो बड़ी होने दीजिएगा क्योंकि कटोरी बड़ी हो जाएगी चलेगा, साइड का पार्ट नहीं कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी थोड़ी-सी कटोरी बड़ी हुई है फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरीके से कट कर दूँगी। तो ये देखिए शेप आपका सही हो जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरी कटोरी को भी जॉइंट कर लेना है। देखिए हमने दोनों कटोरी जॉइंट कर ली है। अब दोनों को एक साथ देखिए ऐसे रख करके ना आपको नाप कर क्लियर कर लेना है कि कोई सा पार्ट आपका छोटा-बड़ा तो नहीं हुआ है। तो देखिए हमारा दोनों पार्ट बराबर से है। अब मैं इस पर बेल्ट जॉइंट करूँगी। तो बेल्ट जॉइंट करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, इसे उल्टी साइड से रखना है। पहले बेल्ट को देखिए नाप कर क्लियर कर लेना है। देखिए हमारा बेल्ट एकदम परफेक्ट है। अगर आपका बेल्ट छोटा-बड़ा आ रहा है, तो आप टक्स की सिलाई में और सिलाई कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं बेल्ट को सिल रही हूँ। यहाँ पर मैं बेल्ट पलट नहीं रही हूँ फ्रेंड, डायरेक्ट बेल्ट की सिलाई मैं कर रही हूँ। क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट है और फिसलने वाला है। अगर आप बेल्ट को पलट कर सिलना चाहते हैं तब आपको डबल बेल्ट की सिलाई करनी पड़ेगी, यानी एक बेल्ट और अस्तर पर और कटिंग करना है इस टाइप के कपड़े पर। तो मैं डायरेक्ट सिल रही हूँ इस तरीके से और एक सिलाई मैंने बेल्ट के ऊपर और चलाई ताकि बेल्ट अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए दोनों पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अभी हमें अपने गले पर ना लेस लगानी है, तो लेस लगाने के लिए सबसे पहले गले को तैयार कर लेना है। अगर आप लेस नहीं लगा रहे हैं तो पूरी सिलाई करने के बाद आप गले को बनाइएगा। लेस लगाना है तो पहले गले को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर की पट्टी ली है और ये भी पट्टी है ये, और फिर गले के शेप में मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। यहाँ पर पट्टी जो है मुझे सिलकर पलटनी है, तो मैं देखिए यहाँ पर सिलाई करूँगी और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी उसको कट कर दूँगी। इसके बाद एक सिलाई पट्टी के ऊपर से और चलानी है, इससे पट्टी फिनिशिंग के साथ पलट जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इस पट्टी को पूरी तरीके से पलट देना है। दोनों गले पर पट्टी को लगा के कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद हमें ब्लाउज का शोल्डर जॉइंट करना है। तो देखिए पीछे वाले पल्ले को ले लेना है और शोल्डर को जॉइंट करना है। तो पीछे वाले पल्ले को देखिए हमने ले लिया है, इसे सीधी साइड से रख लेना है और आर्म होल की साइड से देखिए बराबर से रख लेना है। अगर आपका आर्म होल का शेप बराबर से आएगा तभी फिटिंग सही आएगी। तो आर्म होल की साइड का पार्ट आप ध्यान से देखिएगा, आपका आर्म होल की साइड का पार्ट क्लियर होना चाहिए ताकि फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए एकदम बराबर से आ रहा है। इसके बाद शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। शोल्डर पर सिलाई को डबल कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हमें पूरे गले में लेस लगा लेना है, तो मैं लेस लगा कर इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे लेस हमने कंप्लीट कर ली फ्रेंड और हुकाई की पट्टी भी लगा लेती हूँ। यहाँ पे हुकाई की पट्टी भी हमने लगा के कंप्लीट कर ली है। अब शोल्डर पर स्लीव को जॉइंट करेंगे, तो शोल्डर पट्टी को सीधा कर लेना है।
स्लीव को ले लेना है। स्लीव का देखिए जो जहाँ पर फिटिंग का पार्ट है वहाँ पर कपड़े को बराबर कर लेना है। गहराई वाला पार्ट आगे वाले साइड पे रखना है, सेंटर पे कट लगाना है और जो सेंटर का कट है वो शोल्डर के सेंटर पे इस तरीके से रखना है। आधा इंच की मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए सिलाई आपको बराबर से करनी है, एक भी पार्ट को यहाँ पर भी खींचना नहीं है। अगर आपका स्लिप थोड़ा बहुत छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप मार्जिन के पास खींच सकते हैं, बाकी आपको स्लिप को खींचना बिल्कुल नहीं है। अब वापस देखिए दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे स्लिप की। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा स्लिप बराबर से आर्म होल पर सेट हो गया है। स्लिप पर किनारे पर भी सिलाई को डबल कर लेंगे और अब ब्लाउज पर फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, पीछे वाले पल्ले के सेंटर पर मार्क लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से बीच में, और फिर आगे का सेंटर पीछे के सेंटर पर मिला करके इस तरीके से सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड से। अब मैं इसको उल्टा करूँगी, उल्टा करने के बाद भी किनारे की सिलाई लगानी है फ्रेंड्स, और इसके बाद इस पर फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी यहाँ पर एक साइड फिटिंग की मार्किंग हो गई है, थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई फ्रेंड, दूसरी साइड में आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर कमर की मार्किंग देखिए मैं 7.25 इंच पर कर रही हूँ, जितनी हमारी कमर है। चेस्ट 9 इंच की है, पर डीप नेक के हिसाब से हमने 8.5 इंच पर मार्क किया था। देखिए चेस्ट हमारी यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क होगी। ये देखिए स्लिप की मोहरी 6 इंच है तो 6 इंच नाप लेना है और फिर फिटिंग की सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेना है। तो फिटिंग की सिलाई जो है फ्रेंड ना वो एकदम सीधी आनी चाहिए, तभी ब्लाउज परफेक्ट आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आपकी फिटिंग की सिलाई सीधी आ रही है वहीं पे आपको लगाना है। यहाँ पे हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया, ये इसका फाइनल लुक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।